बहुत प्लेन निकलते हैं मेरे घर के आगे से, मतलब मेरे घर के ऊपर से। ये क्या पकड़ा हुआ है इसने अपने मुंह में? नहीं, मुंह नहीं था, वो कुछ और ही था। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। सो गाइज, महंगाई आज का जो मुद्दा है वो है महंगाई का। आप ये मत सोचो कि यहाँ पर अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो पैसे हमारे इतने सेव हो जाएंगे जितना हम सोच पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस। ऑस्ट्रेलिया में भी महंगाई जैसे बाकी कंट्रीज़ में बढ़ रही है, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आज का मुद्दा है क्या बेसिकली, कि हमने सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ना, जो बेसिक खर्चा है वो है ग्रोसरी का। अब खाने पीने बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। इस ग्रोसरी के खर्चे को हम कैसे कम कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आया था 2019 में, तब एक मिल्क की बोतल का जो प्राइस था $2.90 था अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद ये 2020 में जब कोरोना आया था, उस टाइम के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वूलीज, कोल्स, सारे के सारे खाली होने लग गए। लोगों ने पहले से ही स्टोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जैसा हिसाब नहीं है कि आपको दूध का उबाला दबाना पड़ता है और रखना पड़ता है और ठंडा होने के लिए मलाई वगैरह आती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बोटल्स मिलती हैं मिल्क की, ठीक है। तो आपको वो रखना पड़ती है स्टोर करके, जितने दिन मर्जी रख दो, ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। तो लोगों ने वो स्टोर करना शुरू कर दिया। आज की डेट में जो प्राइस है क्या नाम है, एक बोतल का, जो काफ़ी तरह के दूध आते हैं, ठीक है। जो बेसिक दूध की मैं बात कर रहा हूँ 3.80 पता नहीं है अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कभी देखा ही नहीं अभी। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास इंडियन मनी होती है और हम हर एक चीज़ को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि हमारे को अपना बैलेंस भी तो देखना पड़ता है कि हमारा बैलेंस क्या है। जब धीरे धीरे आप अर्निंग करने लग जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, तब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। ऑब्वियस बात है, हर कोई करता ही है, आप भी करोगे। यहाँ पर आके आप सोचोगे इतना महंगा दूध, इतना महंगा, हर एक चीज़ आपको महंगी लगेगी। अब इस महंगाई के दौर में हमने कैसे अपनी सेविंग करनी है मनी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो सैलरी है, मैं कहता हूँ एक महीने की $6,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, $6,000 आपकी इनकम तो है, लेकिन आपको खर्चे के बाद जो पैसा बचता है, टैक्स के बाद जो पैसा बचता है, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, उसको हम कहते हैं सेविंग अपनी। चाहे वो किसी के लिए भी कर रहे हो आप, बच्चों के लिए, अपने लिए, कुछ भी, राइट। तो हमने ग्रोसरी में से कैसे करना है। एक हफ्ते में अगर मान लीजिए हम फैमिली की बात करते हैं, $200 खर्चा होता है एग्जाम्पल ग्रोसरी का, या $150 खर्चा होता है, जितना भी होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ $200 की। $200 में से अगर मैं कहता हूँ 25% भी बच जाए तो भी हमारी सेविंग है। 25% मतलब $50। वो $50 आप एक वो लगा सकते हो जिसके अंदर आप पैसे जोड़ने हैं, या अपने बैंक में जोड़ सकते हो। मतलब 50-50 कर करके देखना आपके पास कितने पैसे सेव हो जाएंगे। कुछ भी कर सकते हो, $50 का तेल डलवा लिया, आगे किसी और चीज़ में यूज़ हो गया, कुछ भी, क्या पता इससे ज़्यादा भी आपके सेव हो जाए, हु नोस। तो कल मैं ग्रोसरी स्टोर गया था। ग्रोसरी स्टोर कोल्स, वूलीज, ओल्डी, ये 3 फूडलैंड, ठीक है ना, काफ़ी सारे हैं और भी सुपर मार्केट्स होती हैं जिसके अंदर आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हो, खाने पीने का सामान ले सकते हो, और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब हमारे पर्सनल यूज़ के प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पर स्टोर्स बने होते हैं। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी आ गई हो आपने तो आपको पता होगा। गाइस, अगर एक चीज़ मान लीजिए मैंने एक बिस्किट का पैकेट लेना है, ठीक है, वो $4 का है, ओके। अब कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जब स्टोर्स के ऊपर ना डिस्काउंट चलता है, 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, हाफ प्राइस के ऊपर वो चीज़। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको वो दिन देखना है कि यहाँ पर कब वो दिन आता है।
इन सभी बातों की बजाय ना सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ सुपर मार्केट लेके। मैं कल गया था, छोटे छोटे क्लिप तैयार किए थे मैंने, और प्राइस भी आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप देखोगे खुद कि मैंने कैसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। ये देखो हाफ प्राइस पे लगे हुए हैं, बाकी भी डिस्काउंट है। ये देखो हर एक चीज़ के ऊपर आपको कई बार डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। 30% ऑफ, उठा लो, ये ख़राब थोड़ा हुआ है। ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो कोकोनट वाटर ये $5 का है ना, कई बार ये सस्ता होता है। ड्रिंक्स के ऊपर डिस्काउंट, कोका कोला एक बोतल $2.45 की है, वैसे 355 की थी। अब ये सेक्शन देख लेते हैं पर्सनल वॉश का। देखो हाफ 40% डिस्काउंट, हाफ प्राइस। सो आपने देखा होगा कि जो भी हाफ प्राइस के ऊपर भी चीज़ें लगी होती हैं, ड्रिंक्स हो गई, चिप्स हो गए। मैं छोटी सी वीडियो बना के लेके आया था आपको जस्ट ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर डिस्काउंट भी लगता है। ठीक है, मैं जो खाता हूँ सीरियल, वो जॉर्डन का सीरियल है। आप देखोगे यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको पता होगा, वो $7 समथिंग का है। मैं वो हाफ प्राइस के ऊपर लेके आया था, 3 या 4 पैकेट इकट्ठे। ठीक है, मुझे पैसे देखो 50% डिस्काउंट हो गया मेरा, कोई पैसा नहीं लगा मेरा, राइट। यहाँ जहाँ पर एक आना था डिब्बा और वहाँ पर 2 आ गए, मेरा 50% का बेनिफिट हो गया। इसी तरह बाकी और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, कई बार डिस्काउंट नहीं लगा होता। जब मैं नया नया आया था, जब हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो जाती थी, तब हम चले जाते थे। कभी डिस्काउंट लगा होता था, कभी नहीं लगा होता था। माइंड के अंदर आया ही नहीं था कि यार इस डे को डिस्काउंट होता है। अलग अलग शॉपिंग सेंटर के ऊपर अलग अलग डेज में डिस्काउंट होता है। आपको एक बुकलेट देते हैं आपके घर में, ठीक है। जब आप रहोगे ना, आपका जो क्या नाम है, लेटर बॉक्स होगा, उसके अंदर ना इश्तिहार, एडवर्टीजमेंट डाल के जाते हैं। और आपने ये याद रखना है कि आप जब आपको नज़र आए तो आप उसमें देखो कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर कितना कितना डिस्काउंट है। इधर उधर घूमने की बजाय ना बंदा शॉपिंग ज़्यादा भी कर लेता है। और जब भी आप किसी सुपर मार्केट जाओ, मैं आपको यही कहूँगा, फ्रिज अपना बड़ा लेना। हमारे इंडिया में होता है कि नहीं, ठीक है जी, फ्रिज बड़ा लेना अपना, क्योंकि आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप अपने यूनिट में या अपने घर में रह रहे हो, अगर शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो, फिर थोड़ा सा मतलब आपका जो दूसरा बंदा है वो खा सकता है, टू बी फ्रैंक, ठीक है ना। शेयरिंग बेसिस के ऊपर इतना सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना ही रखो जितना, अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है वो बात अलग है, ठीक है। तो कैसे हम सेव कर सकते हैं, अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, आई होप, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में स्किप हो जाती हैं। ये बंदा वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस करता है। तो मैं आपको बताता हूँ रियल एक्सपीरियंस जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। बाकी आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन आता है कमेंट करो, जैसे हम बाकी बच्चों कह दिया, बाकी सब्सक्राइबर्स की वीडियो बना कर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी बॉर्डर्स ओपन हो चुके हुए हैं काफ़ी देर से, और बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल चुका हुआ है। कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, होपफुली उनका जल्दी वीज़ा आ जाए। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम में आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर 1300+ मेंबर्स हो चुके हुए हैं। हम वहाँ पर बातें करते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो, कांटेक्ट करना मत भूलना। यू आर लाइक माय फैमिली। और क्या क्या चीज़ें पूछना चाहते हो वो भी पूछ लो, धीरे धीरे हम पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर आके हम अपना वीलॉग तैयार करेंगे जब आप आओगे। बेस्ट ऑफ लक।